एक बार एक जिज्ञासु ने स्वामी रामचरण जी महाराज से पूछा कि भजन कब करना चाहिए। क्या पूछा? भजन कब करना चाहिए। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है, महाराज भजन सुबह करना चाहिए कि रात को करना चाहिए कि दिन में करना चाहिए कि प्रातः काल करना चाहिए। और बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज भजन कब करना चाहिए, सोने से पहले करना चाहिए कि सोने के बाद करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज हम भी भजन करते हैं। बोले कब करते हैं? बोले रात को सोने के बाद। जिज्ञासु प्रश्न करता है। और क्या रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज ने सुंदर उत्तर दिया है। श्री महाराज फरमाते हैं, खट ऋतु 12 मास, रेण दिन सांझ सकारो, मध्य काल मधरात, सदा एके रस प्यारो, नित्यानित्य अखंड, तास को अंतज नाही, वर्णाश्रम नर नार, अंत सब ही के माही। दर्शन साध स्वरूप को और राम नाम आधार, राम चरण अक्षर उभय, भजे सो उतरे पार। क्या सुंदर उत्तर दिया है महाराज। भजन कब करना चाहिए? श्री महाराज ने कहा खट ऋतु 12 मास, 6 ऋतुओं में भजन करना चाहिए। 12 मास 12 महीने में भजन करना चाहिए। रेण दिन सांझ सकारो, प्रतिदिन सुबह और शाम भजन करना चाहिए। मध्य काल दिन में भजन करना चाहिए। मध्यरात मध्य रात में भी भजन करना चाहिए। सदा एके रस प्यारो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जब सारा संसार महाराज उस रात्रि में सोता है, तब कोई मेरा एक भक्त, तब कोई मेरा लाडला भजन करके प्रभु के नाम को स्मरण करके प्रभु को याद करता है। मध्य काल मदरात सदा एके रस प्यारो, नित्यानित्य अखंड, तास को अंत जनाई। भजन का कोई अंत नहीं है महाराज, भोजन का तो अंत है। और देखो भोजन में एक मात्रा है। मात्रा का अर्थ क्या होता है? लिमिटेशन। मात्रा का अर्थ क्या होता है? लिमिट। तो भोजन में मात्रा है कि नहीं? ओ की मात्रा है ना, पर भजन में कोई मात्रा नहीं। अर्थात भजन तो महाराज अनलिमिटेड होना चाहिए और भोजन लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन लोगों ने उल्टा कर दिया है। हाँ, भोजन तो अनलिमिटेड चलने दो महाराज, और भजन लिमिटेड भी नहीं होता है आजकल। वो एक भजन की पंक्तियां आती है, भोजन तो महाराज दिन में 3-3 बार। और किसी से पूछ लो भैया भजन कब करते हो? बोले महाराज भजन के लिए तो समय ही नहीं मिलता है। 3 बार भोजन, भजन 1 बार। 3 बार भोजन, भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन, भजन 1 बार। 3 बार भोजन, भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। और महाराज होता क्या है? बड़ा सुंदर लिखा है भाव। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं। गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं। गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं। लेकिन महाराज होता क्या है? जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं। मन मेरा कहता है मंदिर हो
अरे मंदिर हो आऊं मैं तो दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आओ मैं तो दर्शन कर आऊं। बहुत सारे लोगों का मन तो होता है महाराज की कथा सुनने चले, पर घर के काम इतने होते हैं कि घर के काम करते 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 जब तक वो पहुंचते हैं तब तक भजन का समय तो पूरा हो जाता है और भोजन का समय शुरू हो जाता है। और उस समय होता क्या है, मन मेरा कहता है कथा सुन आऊं, मन मेरा कहता है कथा सुन आऊं। मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं। मंदिर हो आऊं मैं तो दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं मैं तो दर्शन कर आऊं। लेकिन महाराज जाते 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 मंदिर के लग गए किवाड़, जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। और मन मेरा कहता है दान कर आऊं, मन मेरा कहता है दान कर आऊं। दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कर आऊं, दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कर आऊं। देखो महाराज व्यक्ति मंदिर जाता है ना, तो मंदिर में जब वो प्रणाम करता है धोख देता है तो वहाँ भी वो सोचता है, जब प्रणाम तो कर लेता है और जब जेब में हाथ डालता है और जेब में हाथ डालने पर अगर 500 का नोट हाथ लग जाए तो उसको फिर विचार आता है कि ये रखूं कि नहीं रखूं। फिर सोचता है भगवान को क्या करना है, भगवान का तो थोड़े में भी काम चल जाएगा। फिर महाराज वो 500 का नोट अंदर चला जाता है, फिर 200 के नोट पे हाथ जाता है। फिर सोचता है 200 का भी क्या करना है, पुजारी जी को तो 100 ही बहुत है। और महाराज इसलिए कवि कहता है, मन मेरा कहता है पुण्य कर आऊं, मन मेरा कहता है पुण्य कर आऊं। पुण्य कर आऊं थोड़ा दान कर आऊं, पुण्य कर आऊं थोड़ा दान कर आऊं। लेकिन महाराज देते देते ये विचार आ जाता है, क्या विचार आता है, महंगाई ज्यादा, अरे महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो महाराज सारे झंझट आते हैं ना, वो भजन में आते हैं, भोजन में नहीं आते। देखो ये भाई लोगों के कितना ही सीजन हो, ये फोन करती है घरवाली, अरे साहब समय हो गया ने 10 बज गई ने 11 बज गई ने, अब तो आ जाओ भोजन ठंडा हो रहा है। उधर से वो कहते हैं अरे अभी सीजन का टाइम चल रहा है, जरा इंतजार कर ले थोड़ा सा। हाँ व्यापार में सीजन होता है, सब व्यापार होता है सबके अलग अलग, तो देर तक आते हैं घर पर। लेकिन महाराज भोजन तो करना ही पड़ता है, भले देर से करो कि भले जल्दी करो। तो जैसे शरीर को
भोजन देना आवश्यक है, शरीर का भाड़ा भोजन है, ऐसे ही हमारी आत्मा का भाड़ा भजन है। और इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, खट ऋतु 12 मास रैण दिन सांझ सकारो, मध्य काल मदरात सदा एके रस प्यारो, नित्या नित्य अखंड तास को अंतज नाही, वर्णाश्रम। हर वर्ण को भजन करने के लिए कहा है। कोई ये नहीं है कि तुम उच्च कुल के हो तो ही भजन कर सकते हो, कोई मध्यम कुल के हो तो ही भजन कर सकते हो। श्री महाराज क्या कर रहे हैं? वर्णाश्रम, हर वर्ण का और हर आश्रम का, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, कोई आश्रम में हो, कोई वर्ण में हो, वर्णाश्रम, नर नार, ऐसा नहीं कहा केवल नार, नर भी और नार भी, अर्थात नारी भी और नर भी, वर्णाश्रम नर नार, अंत सब ही को प्यार। दर्शन साध स्वरूप को दो ही जीवन में धारण करना है। एक तो सत्संग दर्शन, दर्शन साध स्वरूप को, और राम नाम आधार। नाम का तो आधार, साथ में सत्संग और दर्शन। राम चरण अक्षर उभय, भजे सो उतरे पार। जो इन दो अक्षरों को जीवन में धारण कर लेता है महाराज, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए भजन कब करना चाहिए? अब आपसे कोई पूछे कि गुलाब जामुन कब खाओगे तो मीठा लगेगा, भाई रात को खाओ कि दिन में खाओ कि सुबह खाओ, जब भी गुलाब जामुन खाओगे वो मीठा ही लगेगा। ऐसे ही भगवान का भजन, तुलसी मेरे राम को, रीज भजो या खीज, धरती बाया नीपजे, ऊंदो सुंदो बीज। भले ही तो महाराज राजी होकर के भजो ने भले ही बेराजी होकर के भजो, लेकिन नाम का आश्रय जिसने लिया है उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, दोनों सवर जाते हैं। और यही बात यहां पर नारद जी महाराज से सनत कुमारों ने कही है।